गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया था कि ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका भी। और तो ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, सिचुएशन हमें दी हुई है, हम इसको समझेंगे क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं चार किससे, लड़कों से। तो उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है और लड़कियां जो हैं लड़कों से चार ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन को मैंने, जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें यही कहा गया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन जो होता है वो ग्राफ से निकालते हैं, जहां पर दोनों हमारी इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जहां पर दोनों लाइनें मिल जाती हैं, वहीं पर हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम उसको उसी हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। और इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिखा नहीं है, खाली ये 3.2 का फर्स्ट पार्ट है। तो ठीक है, चलो करते हैं अब इसे। हम अब मानेंगे, जैसे लेट, सॉल्यूशन है हमारा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, हमने एक्स मान लिया, हमें पता ही नहीं कितने हैं। सो देयर फोर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, हमने वाई मान लिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, अब देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 हैं। अब स्टूडेंट्स जो होंगे हमारे पास अभी, वो 10 कैसे होंगे, लड़के और लड़कियों को मिलाकर होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिलाकर हो जाएंगे 10। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। नाउ अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से, देखो यहां पर लिखा है उसने, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से चार। तो अब हम उनको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन एक्स हमारे बॉयज हैं और लड़कियां जो हैं वाइज हमारी लड़कियां हैं। लेकिन इसमें इक्वेशन बैलेंस करना होगा, तो क्योंकि गर्ल्स तो पहले ही ऑलरेडी चार ज़्यादा है लड़कों से, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको बॉयज़ में। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कर लेंगे, एक्स और वाई एक साइड चले जाएंगे, एक्स यहीं रहेगा, हम वाई को ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस वाई, और ये हो जाएगा वहाँ जाके -4। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम वैल्यूज निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे, वहां से हमें सॉल्यूशन पता लगेगा। तो जो हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन है वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक बॉक्स बना लेंगे। मैं इस बार कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पिछली जो क्लासेस हैं, पिछले जो वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई को मैं मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 8, पॉजिटिव का 8। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई इस बार मैं 4 ले लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 10
y की जगह रिप्लेस होगा हमारा 4 इजिकल टू 6, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी वाली वैल्यू लेके दूसरी वाली इक्वेशन के लिए और दूसरे पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, सो अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी वो थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है और हम धीरे धीरे अभी यहाँ सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। x हो जाएगा हमारा -4 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 प्लस, जब तक y की वैल्यू को ले लेता हूँ मैं, यहाँ सपोज मैंने y की वैल्यू को 2 ले लिया है, तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। -2 क्यों आया? माइनस प्लस माइनस होता है, निशान हमेशा बड़े का लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस वाई, और अब मैं y की जगह मान लीजिए मैंने 3 ले लिया है, इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। हमारा x आ गया हमारा -1। अब हमें दोनों इक्वेशन से वैल्यूज तो पता लग गई है स्टूडेंट्स। अब हम अपना ग्राफ बना लेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी में ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा ग्राफ तैयार है तो आप भी इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे मेरी पिछले वीडियोस में जाके आप। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस जो है मेरी, मैंने एक पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, मैंने इनके सामने इनकी वैल्यू रख ली है। ठीक है, मैंने इनके सामने इनकी वैल्यू रख ली है और अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। मैंने ग्राफ थोड़ा पहले बना लिया क्योंकि अभी हम दोबारा ग्राफ बनाएंगे, इस पूरा लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, ये हमारे इस साइड पॉजिटिव होते हैं और ये सब नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव, ये ऊपर सब पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। तो पहली वाली जो इक्वेशन है हमारी, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा x है और ये x डैश है। सिमिलरली मैं यहाँ लिखूँगा, अब ये हमारा y है और ये हमारा हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फटाफट पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ये पहले वाले में जो मेरे पहली वाली इक्वेशन में जो मेरे पॉइंट्स है वो 8 और 2, मतलब x मेरा 8 है, तो x मेरा 8 है तो पॉजिटिव है, तो x 8 यहाँ है और 2 पॉजिटिव y, तो ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ मुझे मिल गया वो पॉइंट, ये मेरा वो पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये 6 और 4। तो 6 है मेरा x पॉजिटिव, 6 है x पॉजिटिव और y 4 ऊपर ऊपर जाएगा यहाँ, ये मुझे पॉइंट मिल गया, ये मेरा पॉइंट है। अब मैं इसी के इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना लूँगा, क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाने से ये लाइन बन जाएगी। ये कुछ ऐसे, हम इसको नाम दे देंगे यहाँ पर, नाम मतलब इक्वेशन ही लिख देंगे इसके ऊपर हम। ये थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, दूसरे पॉइंट्स निकालने की तैयारी। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक है x -2 और y पॉजिटिव 2। ठीक है, तो x है तो मतलब नेगेटिव, हम यहाँ जाएंगे, y पॉजिटिव 2 है तो मतलब ये कहीं ऊपर जाएगा यहाँ, ये मुझे वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम
दूसरे पॉइंट्स को ढूंढेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा देख सकते हैं -1 x है और 3 -1 ये x है और y 3 पॉजिटिव ये ऊपर यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे तो हमें दूसरी लाइन भी मिल जाएगी और हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए थे। अब मैं इनको मिला देता हूँ। देखिए ये मैंने मिला दिया इनको और ये कुछ इस तरह से आंसर आया। आप इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन थी x - y = -4। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि उसने बोला है सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्राफ कटा है वो यहाँ कटा है, x 3 और y 7। तो जो x थे हमारे, वो आपको याद होगा कि हमने x को लिया था बॉयज़। तो यानी कि बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 3, वो 3 लड़के हैं। और यानी और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? y ली थी, तो ये क्या था? 7। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि लड़कियां तो y एक्सिस पे थी, तो y एक्सिस 7 है हमारा। यहाँ पॉइंट कट रही है दोनों लाइनें, देखिए दोनों लाइन कट रही हैं, ये दोनों लाइन कट गई हैं। तो यहाँ पर y जहाँ पर है इसके सामने पॉइंट, ये लड़के हैं, सॉरी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स को हमने y लिया था। और x एक्सिस पे बॉयज हैं, तो ये 3 के सामने कट रहा है, ये जा रहा है, तो ये बॉयज हमारे 3 हो गए। तो ऐसे आप इनको क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही ठीक किया है कि नहीं किया। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन भी थी कि स्टूडेंट टोटल 10 है। तो टोटल 10 स्टूडेंट होने का मतलब क्या है कि मतलब लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर 10। तो यहाँ पर देखिए लड़के 3 लड़कियां 7, टोटल कितने हो गए? 10। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा ग्राफ एकदम परफेक्ट बना है। दूसरी बात, लड़कियां ज्यादा थी लड़कों से 4। तो आप देख सकते हैं लड़के 3 है, लड़कियां 7 हैं, तो 4 ज्यादा है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही ग्राफ बना है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कितनी आसानी से आप ग्राफ बनाना, एनसीईआरटी सॉल्व करना सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।